नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन ऑल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत की उन शक्तिशाली महिलाओं के बारे में जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में देश की सेवा की है। 21 सितंबर 2024 को अतसी मरलेना सिंह ने दिल्ली की तीसरी महिला चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। वह न केवल इस पद पर पहुंचने वाली तीसरी महिला है, बल्कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में 17वीं महिला चीफ मिनिस्टर भी है। अब इनकी बायोग्राफी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अतसी मरलेना का जन्म 1981 में एक पंजाबी राजपूत फैमिली में हुआ। उनके पेरेंट्स जो कि प्रोफेसर्स थे, उन्होंने उनका सरनेम मरलेना रखा, जो मार्क्स और लेनिन के नाम से इंस्पायर्ड है, जो कि समाजवाद और साम्यवाद के महत्वपूर्ण सिद्धांतकार माने जाते हैं। अतसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप पर एजुकेशनल रिसर्च किया। अतसी की यह अचीवमेंट न केवल उनके लिए बल्कि देश की महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है। हालांकि उनका टेन्योर अपकमिंग इलेक्शन की वजह से छोटा हुआ, क्योंकि फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन यह उनकी पॉलिटिकल जर्नी का एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन भी है। कालकाजी विधानसभा सीट से जनता ने उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव यानी विधायक चुना और अब उन्हें चीफ मिनिस्टर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। दिल्ली में अतसी ने दिल्ली में अतसी से पहले सिर्फ दो महिला चीफ मिनिस्टर रही हैं। पहली थी सुषमा स्वराज, जिनका टेन्योर बहुत शॉर्ट था, 52 दिनों तक मुख्यमंत्री पद संभाला। बाद में वह विदेश मंत्री भी बनी। और दूसरी थी शीला दीक्षित, जिन्होंने 15 साल तक दिल्ली की चीफ मिनिस्टर के रूप में सेवा की है। चलिए अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक नजर डालते हैं इंडिया की उन सभी वुमेन चीफ मिनिस्टर पर जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में लीडरशिप की है। इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है सुचेता कृपलानी जी का, जो स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, जिन्होंने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने वाली सुचेता जी ने अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में कई महत्वपूर्ण सामाजिक और प्रशासनिक सुधार किए। इसी के साथ दूसरे नंबर पर आती हैं नंदिनी सतपथी, जो कि उड़ीसा की मुख्यमंत्री रहीं और 1972 से 1976 तक राज्य की राजनीति में नेतृत्व किया। वह उड़ीसा की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और आपातकाल के दौरान भी उन्होंने शासन किया। एक सशक्त कांग्रेस नेता और साहित्यकार के रूप में उन्होंने उड़ीसा की राजनीति और साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती हैं शशिकला काकोडकर, जो कि गोवा केंद्र शासित प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। वह 1973 से 1979 तक सत्ता में रही, जब गोवा केंद्र शासित प्रदेश था। वह गोवा के मुख्यमंत्री रहे दयानंद काकोडकर की बेटी थी और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी से जुड़ी थी। इसके बाद नंबर 4 पर आती हैं अनवरा तैमूर जी, जो कि असम की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री बनी और 1980 से 1981 तक राज्य का नेतृत्व किया। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता तैमूर ने राज्य के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद नंबर 5 पर आती हैं वीएन जानकी रामचंद्रन, जो कि तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और 1988 में मात्र 23 दिनों के लिए इस पद पर रहीं। वह तमिल सिनेमा के दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन की पत्नी थी। इसके बाद नंबर 6 पर आती हैं जे जयललिता, जो कि तमिलनाडु की सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में से एक थी, जिन्होंने 6 कार्यकालों में 14 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। उन्होंने एआईएडीएमके पार्टी को राज्य की राजनीति में प्रमुख स्थान दिलाया। अभिनय से राजनीति में आने वाली जयललिता ने गरीबों और महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई। इसके बाद नंबर 7 पर आती हैं मायावती, जो कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। उनका नेतृत्व दलित और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण के लिए जाना जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं नंबर 8 पर, जो आती हैं राजेंद्र कौर भट्टल, पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और 1996 से 1997 तक इस पद पर रहीं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता है और पंजाब की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाती रही है। इसके बाद नंबर 9 पर आती हैं राबड़ी देवी, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। जब उनके पति लालू प्रसाद यादव को जेल भेजा गया था, वह 1997 से 2005 तक मुख्यमंत्री रही। उनके नेतृत्व में बिहार ने कठिन राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया। राबड़ी देवी एक घरेलू महिला से मुख्यमंत्री तक का सफर तय करके राजनीति में अपनी जगह बनाने वाली एक अनूठी उदाहरण है। इसके बाद नंबर 10 पर आती हैं सुषमा स्वराज,
दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जिन्होंने 1998 में मात्र 52 दिनों के लिए यह पद संभाला। वह भाजपा की प्रमुख नेता और बाद में भारत की विदेश मंत्री बनी, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। इसके बाद नंबर 11 पर आती हैं शीला दीक्षित। दिल्ली कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही, जिन्होंने 1998 से 2013 तक 15 साल तक दिल्ली का नेतृत्व किया। इसके बाद नंबर आता है उमा भारती। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री 2003 से 2004 तक रहीं। वह भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं और राम जन्मभूमि आंदोलन का प्रमुख चेहरा रही हैं। इसके बाद नंबर 13 पर आती हैं वसुंधरा राजे। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और 10 साल तक इस पद पर रहीं। वह भाजपा की प्रमुख नेता हैं और महाराज ग्वालियर के शाही परिवार से संबंध रखती हैं। इसके बाद नंबर 14 पर आती हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और 2011 से लगातार तीसरे कार्यकाल में इस पद पर हैं। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख बनर्जी राज्य की राजनीति में अपने सख्त और जुझारू नेतृत्व के लिए जानी जाती हैं। इसके बाद नंबर 15 पर आती हैं आनंदीबेन पटेल। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और 2014 से 2016 तक इस पद पर रही। वह नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद नंबर 16 पर आती हैं महबूबा मुफ्ती। जम्मू और कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और 2016 से 18 तक इस पद पर रहीं। वह पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता है। उनके कार्यकाल के दौरान राज्य में सुरक्षा और राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया। महबूबा मुफ्ती की राजनीति को जम्मू और कश्मीर की संवेदनशीलता के संदर्भ में देखा जाता है। और सबसे लास्ट यानी कि नंबर 17 पर आती हैं आतिशी मरलेना, जिनके बारे में हम सबसे पहले बात कर ही चुके हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।